बेटा हम लोग पहुंचे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में सारी ट्रांजैक्शंस हो गई थी। यहाँ पे 16 दिसंबर पे परचेज है, ये 16 दिसंबर का परचेज, ये एंट्री भी हो गई थी। इसके बाद 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट मिला था, वो एंट्री भी हो गई थी। बस सिर्फ बैलेंसिंग बाकी है, और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर फीफो मेथड। तो हम लोगों को फीफो मेथड अप्लाई करना है। अब सबसे पहले बैलेंसिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले नॉमिनल वैल्यू का कॉलम टैली करेंगे। नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में तो पहले नॉमिनल कॉलम को टैली करेंगे। नॉमिनल कॉलम का डेबिट का टोटल इक्वल टू सम। नॉमिनल कॉलम में डेबिट साइड पे 3 अमाउंट है, 3,75,000, 1,50,000 और 90,000। तो इन तीनों का टोटल आता है 6,15,000। अब नॉमिनल कॉलम का क्रेडिट का टोटल है डेबिट माइनस क्रेडिट, तो क्रेडिट का टोटल है 75 और 75, 1,50,000। ठीक है, तो 6,15,000 डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है 1,50,000। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ जैसे पूरा अकाउंट एक साथ दिखे आपको। ठीक है, तो ये डेबिट का टोटल है 6,15,000, ये क्रेडिट का टोटल है 1,50,000। अब यहाँ पे मैं बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो डेबिट का टोटल है 6,15,000 माइनस क्रेडिट का टोटल है 1,50,000। 6,15,000 माइनस 1,50,000, तो हमारा डिफरेंस आएगा 4,65,000। और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31/3/2018 पे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1/4/17 पे। ये रहा 1/4/17, ये स्टार्टिंग डेट है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31/3/2018 पे। तो नॉमिनल कॉलम का बैलेंस सिर्फ डेबिट माइनस क्रेडिट। और जब लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था उसके साथ मैंने थियरी वाले पेजेस लिखा दिए हैं कि नॉमिनल कॉलम में सिर्फ डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो डेबिट टोटल 6,15,000 और क्रेडिट टोटल 1,50,000 था। तो 6,15,000 माइनस 1,50,000, तो बैलेंस आया 4,65,000, बस और कुछ भी नहीं करते। अब इंटरेस्ट के कॉलम में पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करेंगे। कितना होता है, डेट 31/3/2018 आएगी। ये इंटरेस्ट अक्रूड कब निकालते हैं कब नहीं, वो भी मैंने बहुत बार बताया कि हमारे अकाउंटिंग ईयर की डेट है 31/3/2018 और इंटरेस्ट की डेट है 30 जून और 31 दिसंबर। तो हमारे इंटरेस्ट की डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर और अकाउंटिंग ईयर की डेट है 31 मार्च। तो ये डेट्स अलग अलग है। अगर अकाउंटिंग ईयर की डेट्स और इंटरेस्ट की डेट्स अलग अलग हो तो इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करना पड़ता है, गैप देखना पड़ता है कितने महीने का। यहाँ पे 3 महीने का गैप है, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट हमको मिला था 31 दिसंबर पे और आज डेट है 31 मार्च, तो 3 महीने का गैप है। तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड निकालेंगे इस क्लोजिंग बैलेंस पे। ये जो 4,65,000 क्लोजिंग बैलेंस आया इस पे इंटरेस्ट अक्रूड। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर होगा। ये अमाउंट याद रखना सिर्फ 4,65,000 और ये इंटरेस्ट का परसेंटेज याद रखना 12%। यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 8। वर्किंग नोट नंबर 8, इंटरेस्ट accrued on 31 March 2018। इंटरेस्ट accrued on 31 March 2018, इसमें इंटरेस्ट accrued इक्वल टू जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 4,65,000 मल्टीप्लाई 12/100 और मल्टीप्लाई 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3 मंथ्स, मल्टीप्लाई होगा 3 मंथ्स अपॉन 12। 4,65,000 का 12% इंटरेस्ट मतलब 12/100 और 3 महीने का मतलब 3/12। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा 4,65,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12
हमारा इंटरेस्ट आएगा 13950, ये इंटरेस्ट अक्रूड आएगा, ये क्रेडिट साइड पे आएगा 13950। तो मैं 13950 यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 13950, ये वाला क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट अक्रूड 13950। तो इंटरेस्ट के कॉलम में पहले इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट के कॉलम का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। नॉमिनल कॉलम में क्या होता है, सिंपल डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 4,65,000 आ गया। इंटरेस्ट के कॉलम में क्या होता है, पहले इंटरेस्ट अक्रूड निकालो फिर डिफरेंस निकालो। अब नॉमिनल कॉलम में हमेशा डेबिट का टोटल बड़ा होगा, नॉमिनल कॉलम में हमेशा डेबिट का टोटल बड़ा होगा, इंटरेस्ट के कॉलम में हमेशा क्रेडिट का टोटल बड़ा होगा। ठीक है, तो क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट के कॉलम का क्रेडिट का टोटल, इंटरेस्ट के कॉलम का क्रेडिट का टोटल आएगा, इसमें 5 अमाउंट है, तो ये इंटरेस्ट के कॉलम का क्रेडिट का टोटल है 74,900। अब इंटरेस्ट के कॉलम का डेबिट का टोटल 22,200। तो इंटरेस्ट का क्रेडिट का टोटल है 74,100 और इंटरेस्ट का डेबिट का टोटल है 22,200। अब इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा। तो 74,100 क्रेडिट का टोटल माइनस 22,200 डेबिट का टोटल, तो डिफरेंस जो आएगा हमेशा इंटरेस्ट के कॉलम में डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो ये आ रहा है 51,900। अब इस 51,900 को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट। डेट वही लास्ट डेट 31/3/2018। मैंने थोड़ा जूम लेवल कम कर दिया, ठीक है नहीं तो एक ही स्क्रीन पे दिखेगा नहीं सारा, इसलिए मैंने थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दिया। ओके, तो 51,900 हमारा डिफरेंस आया, ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब आ जाते हैं इस चैप्टर की सबसे टिपिकल बात पे कि जो कैपिटल वैल्यू है इसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो इसका टोटल वगैरह अभी नहीं होगा, इसकी टोटलिंग अभी नहीं होगी। पहले ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है कैपिटल वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे टिपिकल अमाउंट यही होती है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था फीफो मेथड, अब मैं आपको समझाता हूँ फीफो मेथड क्या होता है, सुनते रहना। हमारे पास पूरे साल में 3 इन्वेस्टमेंट्स थी। 3,75,000 की ओपनिंग बैलेंस था, 3,75,000 का, 1,50,000 की और भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, 90,000 की और भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदी। तो हमारे पास पूरे साल में 3 इन्वेस्टमेंट थी, 3,75,000 ओपनिंग बैलेंस, 1,50,000 का परचेज, 90,000 का एक और परचेज। अब इसमें थे हमने ये 75,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी और ये सेकंड टाइम भी 75,000 की इन्वेस्टमेंट बेची। तो 75,000 की इन्वेस्टमेंट हमने 2 बार बेची। अब आगे तो फीफो मेथड में क्या होता है कि ये जो 75,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेची, ये ऊपर से हमने बेचना शुरू किया होगा स्टार्टिंग से। तो ये जो फर्स्ट वाला 75,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेचा होगा, ये इस ओपनिंग बैलेंस में भी बेचा होगा। फिर जो सेकंड 75,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, ये भी ओपनिंग बैलेंस में ही बेचा होगा। तो मैं किस तरीके से एरोस बनाता हूँ, सुनना ध्यान से। इस 3,75,000 में थे, ये वाले 3,75,000 में थे, पहले ये 75,000 वाला इन्वेस्टमेंट सेल किया, फिर वापस से इस 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट में थे, ये वाला 75,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किया। मतलब इस 3,75,000 में थे, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर दूं जैसे दिखाई दे आपको। तो हम लोगों ने ये जो 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से पहले फर्स्ट 75,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेचा, ठीक है। फिर ये वाला 75,000 का भी इन्वेस्टमेंट हमने बेचा। अब दिमाग लगाओ, हमने 3,75,000 में थे, इस 3,75,000 में से 2 बार 75,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया। तो 3,75,000 में से पहला 75,000 सोल्ड हो गया, बाकी बचा 3 लाख। फिर 3 लाख में से 75,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो बाकी बचेगा 2,25,000। मतलब जो फर्स्ट वाली इन्वेस्टमेंट थी हमारी 3,75,000 वाली, उसमें थे ये दोनों इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, 1,50,000 सोल्ड है, बाकी बचेगा 2,25,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्किंग नोट्स में जाके
ये 3 नॉमिनल वैल्यू जो डेबिट साइड वाली है, और इन्हीं तीनों का कैपिटल वैल्यू ये 337500, 1,38,000 और 90,900, ये 6 अमाउंट मेरे बहुत काम किए। 3,75,000, 150 और 90। अब मैं वर्किंग नोट में जाऊंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा, ध्यान देना। एक था 3,75,000, बीच वाला मेरे को याद नहीं है, थर्ड वाला था 90,000। वापस ऊपर जाते हैं। 3,75,000, 150, 90,000। ओके, 337500, 138, 90,500। थ्री थ्री सेवन फाइव डबल जीरो, यहाँ पे 90,900 और 1,50,000 का था, 1,50,000 का था कैपिटल वैल्यू, देखना पड़ेगा 1,50,000 वाले का कितना था। 1,50,000 वाले का था 1,38,000, राइट, 1,38,000। ये 1,38,000। अब मेरी तीनों नॉमिनल वैल्यू भी आ गई और तीनों कैपिटल वैल्यू भी आ गई, डेबिट साइड वाली। डेबिट साइड वाला नॉमिनल वैल्यू भी आ गया और डेबिट साइड वाला कैपिटल वैल्यू भी आ गया। अब हमको क्या करना है कि हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो इस 3,75,000 में से हमने 75,000 की इन्वेस्टमेंट 2 बार बेची। एक बार 75,000 बेचा, फिर एक बार और 75,000 बेचा, 2 बार 75,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। ये भी सोल्ड है, ये भी सोल्ड है, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस या डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि 3,75,000 में थे 2 बार 75,000 बेच दिया, तो 3,75,000 माइनस 75,000 की एक बार बेची, फिर 75,000 की दूसरी बार भी बेची, बाकी बचा 2,25,000, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सुनते रहना। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 2,25,000 2,25,000 multiplied by 337500 डिवाइडेड बाय 3,75,000। और डिटेल में बताऊं तो टोटल नॉमिनल वैल्यू 3,75,000, उसके सामने टोटल कैपिटल वैल्यू 337500, तो उसमें से जो 2,25,000 अनसोल्ड है उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी होगी। तो जो 2,25,000 अनसोल्ड है इसकी कैपिटल वैल्यू कितनी होगी, 2,25,000 की। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, इक्वल टू 2,25,000 मल्टीप्लाई 337500 डिवाइडेड बाय 3,75,000। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला 2,25,000 अनसोल्ड मल्टीप्लाई बाय 337500 डिवाइडेड बाय 3,75,000, ठीक है। मतलब 3,75,000 जो नॉमिनल वैल्यू थी उसका कैपिटल वैल्यू है 337500, तो 2,25,000 का कैपिटल वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। 2,25,000 मल्टीप्लाई 337500 डिवाइडेड बाय 3,75,000, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैसे, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 337500 डिवाइडेड बाय 3,75,000, तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया 202500। ये 202500 जो है ये हमारा कैपिटल वैल्यू है अनसोल्ड का। मतलब 3,75,000 टोटल नॉमिनल वैल्यू थी, उसकी टोटल कैपिटल वैल्यू 337500 थी, उसमें दो नॉमिनल वैल्यू 75,000 सोल्ड है, बाकी अनसोल्ड होगा 2,25,000। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि इतनी नॉमिनल वैल्यू का इतना कैपिटल वैल्यू, तो इतनी नॉमिनल वैल्यू का कितना कैपिटल वैल्यू। 3,75,000 के सामने 337500, तो 2,25,000 के सामने कितना, तो ये आ गया हमारा 202500।
फिर इसके बाद दो और परचेज है, एक ये वाला फर्स्ट परचेज है, ओपनिंग बैलेंस के बाद ये फर्स्ट परचेज है, और ये हमारा सेकंड परचेज है, फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज। ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स अनसोल्ड है, फर्स्ट परचेज वाला भी अनसोल्ड है और सेकंड परचेज वाला भी अनसोल्ड है। फर्स्ट परचेज जो है ये भी हमने बेचा नहीं है, और सेकंड परचेज जो है ये भी हमने बेचा नहीं है। तो अनसोल्ड में कौन सा आता है? अनसोल्ड में आता है 202500 और 1,38,000 और 90,900। अब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा और मेरा फीफो मेथड से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 202500 ऐड 1,38,000 ऐड 90,900, तो 202500 ऐड 1,38,000 ऐड 90,900। ये जो 431,400 आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस चैप्टर का, 431,400। अब मैं हेडिंग लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 9 करके, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 9, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू। ठीक है, ये आया हमारा, कितना आया? 431,400, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ फीफो मेथड, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ FIFO, फीफो मेथड। कितना आंसर आया बेटा? 431,400, बस लास्ट अमाउंट। ये 431,400 जो है ये हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लास्ट अमाउंट 431,400। ठीक है, ये 431,400 लिखा। अब ये जो 431,400 लिखा, अब हम लोग कैपिटल वैल्यू के कॉलम को टैली करेंगे और जितना डिफरेंस आया उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा क्रेडिट का टोटल 579900 और ये हमारा डेबिट का टोटल 566400। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल है 579900, डेबिट का टोटल है 566400। तो डिफरेंस निकाल दें, कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 579900 माइनस 566400। तो 579900 566400, डिफरेंस आ रहा है 13,500। ये जो डिफरेंस आया 13,500, इसमें डेट लिखेंगे 31/3/18 और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरी स्पेलिंग लिखना, और जितना भी डिफरेंस आया क्वेश्चन मार्क, बस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के इसको हम लोग डिफरेंस को 13,500 रुपए, 13,500 रुपीज को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे PNL में, 13,500। अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक और अच्छी तरह लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में थोड़ा जूम भी कर देता हूं। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड पूरा लिख लेना अच्छी तरह, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना। ये एरोज बनाना नहीं, वो सिर्फ आपके समझने के लिए थी कि इन्वेस्टमेंट कहां से बेचा। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। अब मैं सारे वर्किंग नोट्स भी दिखा देता हूं एक एक करके, तो हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना और लिखते जाना। ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, ये वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 7। ये सब लिखना जरूरी है इस चैप्टर में। वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट नंबर 9। ठीक है, इतना लिख लेना अच्छी तरह।
बेटा लिखोगे तो ही समझ में आएगा, अच्छी तरह लिख लेना था यहाँ तक। बाकी नया क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतना लिख लेना अच्छी तरह।